नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक अच्छी सी क्लास जिसमें हम सीजीएल की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस एक क्लास मैंने बता दी है, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आपकी। ये पहली क्लास हमने कर ली है, तो आप पहली क्लास भी देख सकते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। ये सीरीज किस लिए? बेसिकली ये सीरीज है आपके लिए जिसमें आपको क्या चाहिए, क्या प्रैक्टिस कराएंगे जाएंगे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे ना, उतना ही आपके लिए फायदा होगा आगे पेपर में। और आपका सीजीएल आने वाला है, आपका सीएचएसएल का पेपर भी है, एमटीएस का पेपर भी है। हर पेपर के लिए ये क्या है, क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और शेयर करें, ज़्यादा वीडियो लाइक करें। और अभी आप चैनल से नए जुड़े हैं तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी मिलती रहे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 10%, 5% एंड 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्कूटर? ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है ना, तो आपको क्या करना है, दो तरीके आपके पास होते हैं। एक तो फ्रैक्शन से जा सकते हैं आप, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था परसेंटेज की वीडियो में, वो भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके ऊपर है वो आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं, आप किस में कंफर्टेबल है या फिर कि आप किस में जल्दी कर पाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप जो आपको जल्दी करवा रहा है क्वेश्चन, उसी से करें, उसी मेथड को अपनाएं, क्योंकि ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो पाए वहां पर। नहीं तो वहां पर आपको टाइम लगेगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 10%, 5%, 15%, तो मैं आपको फ्रैक्शन से बता रहा हूँ कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, फ्रैक्शन से बात करता हूं मैं। देखिए, तो फ्रैक्शन से करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 10% की बात कर रहे हैं, 10% इंक्रीज कर रहा है। मैंने आपको फ्रैक्शन का बताया था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो देखो ये चीजें कैसे पता लगेगी आपको। 5% की होती है 1/20 और आपका 15% होता है 3/20। ये आप मेरे को कैसे पता है ये चीजें? मैंने क्या करा, प्रैक्टिस ज्यादा करी है इन चीजों पे। ठीक है, तो आपको करना है वही चीज करनी है। परसेंटेज की वीडियो देख लेना जो मैंने आपको डाली हुई है, परसेंटेज के शुरू से अंत तक सारी वीडियो देखिए, ताकि आपको एक एक चीज ग्रैब हो जाए और आप इन क्वेश्चनों पर तब आए। ठीक है, ताकि आपको चीजें, अगर आप चैनल से जुड़े होंगे तो आपको फायदा भी मिल रहा होगा। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है, और परसेंटेज की जो वीडियो थी ना सर, उसको आप देखिए, क्योंकि यहां पर वही काम आने वाली है। जो पीछे का हमने पढ़ा है वही सारा काम आ रहा है, सारा ये प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आपको करना है वो वीडियो देखनी है, फिर इसकी वीडियो पे आना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, 10% हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। यानी कि पहले 10 था तो अब कितना, 1 बढ़ गया। 10 पे अगर 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखो 10 पे अगर 1 बढ़ा दे तो कितना होता है हमारा, 11 होता है। तो 10 से 11 होगा पहले, उसके बाद 5% इंक्रीज हो रहा है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। 1/20 हो रहा है, यानी कि 20 से क्या हो रहा होगा, 21 हो रहा होगा। तीसरी चीज हमारी 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी, 3/20। और 5% की क्या होती थी, अभी मैंने बताया आपको, 1/20। ठीक है, तो देखो 20 से कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ रहा है तो 23 हो रहा होगा। 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है आपका, और अगर यहाँ गुणा करेंगे तो आपका 5313 आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, कैलकुलेशन का काम है। ये कैसे आया, आपको कैलकुलेशन ज्यादा मेहनत करनी है आपकी। कैलकुलेशन कर पाएंगे जल्दी तो ये जल्दी आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कितना बढ़ रहा है, 1313 बढ़ रहा है कितने पे, 4000 पर। तो 100 पे कितना निकाल देते हैं अभी, 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 3 12। फिर उसके बाद 2 से जाएगा 80, 33/40, यानी कि कितना आएगा, 32, 33/40% आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है इसका जिसमें आप फॉर्मुला बेस कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेंटर का क्वेश्चन है, आपका सर्कल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, इसको भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। देखो दोनों तरीके समझना, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, ओ सेंटर है सर्कल का। ठीक है, एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, सेंटर क्या है, ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। एक सर्कल है हमारे पास इस तरीके से, ओ इसका सेंटर है। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी। टेंजेंट कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट पी। पॉइंट पी कहां है, बाहर होगा, यहां कहीं होगा। सपोज करो ये रहा पी पॉइंट, हमने यहां नहीं, यहां ले लेते हैं पी पॉइंट। ठीक है, ये पी पॉइंट है हमारा, यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है हमारा, एक टेंजेंट वो पॉइंट होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट पर टच हो रहा है तो टेंजेंट यहां से ड्रॉ करी, यहां तक गई। ठीक है, इस पॉइंट पर टच हो रही है। उसके बाद क्या बोला है, टच इज द सर्कल एट क्यू। क्यू पर टच हो रही है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो रहेगा, क्यू रहेगा आपका। ठीक है, ये बोला गया क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोला है, इफ पी क्यू इजकल टू 24 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू जो है, ये जो हमारी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी देर की है,
24 सेंटीमीटर है। ओ क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस कितना दे रखा है इसका 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें निकालना क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी, मतलब ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सर्कल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहले ये टेंजेंट है, ये जो ड्रॉ हो रही है, ये रेडियस यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, तो इस टेंजेंट पे जो ड्रॉ हो रहा है ये रेडियस, ये जो एंगल रहेगा आपका क्या रहेगा 90 डिग्री रहता है। ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, मतलब जो भी रेडियस होगा, रेडियस अगर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पर, आगे मिलाएंगे इस लाइन को, अगर रेडियस मिलाते हैं टेंजेंट पर तो वो जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच में वो क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो ये 24 है, यानी कि ये क्या है आपका ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, पी ओ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ठीक है। देखो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी देर की है 24 का स्क्वायर है, और ओपी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 576 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो कितना टोटल 676 हो गया। और पी ओ स्क्वायर आया था हमारा ये, अगर स्क्वायर को हटाएंगे रूट वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 676, इसका रूट कितना होता है 26 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या है 26 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये तरीका तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड जो आप बेसिक से करेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, दूसरा तरीका ये है, देखो यहाँ पर 24 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ 10 दे रखा है। मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे कुछ कि 24 हो गया, ठीक है, 24 दे रखा है 10 दे रखा है, तो 24 10 26 हमारा ट्रिपलेट होता है, यानी कि 24 10 हमें पता है, तो हमें क्या अगला जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 26, तो सीधा आपको क्या लगाना है 26 लगाना है, सीधा आपको क्या लगाना है आंसर 26। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ट्रिपलेट ढूंढना है, अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो सीधा आपको क्या लगाना है यहाँ पर आंसर लगाना है 26। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे ट्रिपलेट के माध्यम से, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दोस्तों चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है मेक्स अ प्रॉफिट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचने पे उसे 44% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट पे देता है कितने 10% और 20% पे, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड द नेट परसेंट प्रॉफिट अगर शॉपकीपर खाली 15% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। पहले क्या करा देखो, इसने क्वेश्चन में क्या बोला गया, समझना क्वेश्चन को। पहले उसने 2 डिस्काउंट दिए, पहले 10% का दिया सक्सेसिव डिस्काउंट, 10 और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट उसने दे दिया, तो उसे मुनाफा कितना हो रहा है 44% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है, ठीक है। अब उसने क्या है क्वेश्चन में, अगर 15% का डिस्काउंट हो जाए तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताए कितना होगा, ठीक है। देखो इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, सीपी बाय एमपी का रेशियो से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया भी था और मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया भी था कि सीपी बाय एमपी का रेशियो से चलेंगे, ठीक है। दोनों केस में जो सीपी बाय एमपी का जो रेशियो रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं 10% और 20% का सक्सेसफुल डिस्काउंट निकालूं तो 30% माइनस 28% आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से डिस्काउंट आ जाएगा टोटल। मैं अगर निकालूं, फॉर्मूला दिमाग में करना है आपको, मैं दिमाग से बता दिया कि इतना 28% आएगा। कैसे आया देखो 28%, 10% प्लस 20% माइनस 20 इंटू 10/100, देखो यहाँ माइनस होगा दोनों तरफ और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, ये कट गया, कितना आ गया यहाँ से -30 + 2 यानी कि 28% आ गया। डिस्काउंट कितना है हमारे पास 28% आ गया, जो मेन डिस्काउंट है हमारा 28% आ गया। सक्सेसिव डिस्काउंट हमने पूरा निकाल लिया, इसका कंबाइंड डिस्काउंट निकाल लिया हमने 10% और 20% का, कितना आया 28% आ गया कंबाइंड डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना हो रहा था 44% का। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सीपी बाय एमपी जो होता है उसका रेशियो हो जाएगा आपका, सीपी को क्या लिखते थे हम 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी को क्या लिखते थे 100 प्लस प्रॉफिट। ये मैंने बात आपको बताई थी जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, ठीक है, जहां डिस्काउंट भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 माइनस 28 यानी कि कितना लिखेंगे, यहाँ पर सीधा 72 लिख देंगे, यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 144 लिख देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, अगर मैं रेशियो निकालूं तो 1-2 का रेशियो आ रहा है, देखो 1-2, ठीक है, 1-2 का रेशियो आ गया सीपी बाय एमपी का रेशियो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का, तो सीपी बाय एमपी की रेशियो दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 85, ये हमें नहीं पता, 100 प्लस प्रॉफिट लिखेंगे इसे। अब जो ये रेशियो है किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, तो सीपी बाय एमपी की रेशियो यहाँ पर होगी 85/100 प्लस पी आ रहा है और ये कितना है 1/2, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को इधर कर रहा हूँ, देख लेना जरा, आप समझ लेना, इस क्वेश्चन को मैं इधर कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 85 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 170 आ जाएगा और वहाँ कितना आ जाएगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 100 प्लस पी हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई 70, तो 70% इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो एक बार आप, मेरे को लग रहा है आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे करना है, कैसे कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है हमें 10% और 20% का, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 44% का प्रॉफिट हो रहा है हमें। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी, सीपी बाय एमपी का रेशियो लेके चलेंगे इसमें हम। ठीक है, सीपी बाय एमपी का रेशियो लेके चलेंगे तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट टोटल हमारा आया कितना, जो सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दे रखा था 10 और 20% का, अगर उसका कंबाइंड डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा, -10 -20, ये फॉर्मुला होता है हमारा, वो लगाया मैंने यहाँ पर, प्लस 20 × 10/100, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 10 और 20 कितना हुआ 30, 30 में 2 चले गए, कितने बचे 28% का डिस्काउंट है, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट लेंगे तो यहाँ 72 आ जाएगा, और प्रॉफिट यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44% का प्रॉफिट था तो इसमें जुड़ गया 144 हो गया, तो यहाँ रेशियो 1:2 की आ रही है। अब इनकी रेशियो भी 1:2 की रहनी चाहिए, और यहाँ पर हो कितना रहा है 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 85 हो जाएगा सीपी, एमपी कितना हो जाएगा 100 + पी, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर आएगा, ये बात हमें पता है, तो हमने यहाँ लिख दिया सीधा सीधा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 + पी, 100 + पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 70%, यानी कि 70% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, आपको करना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है आपके लिए, और इसमें जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ना, सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो आप वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना, और जो भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की तो उन तक भी पहुंचाना है वीडियो को। ठीक है, तो शेयर भी आपको करना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी देर की 12 सेंटीमीटर देर की। अब पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सब्सक्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा। ठीक है, जैसे देखो इसकी फिगर कैसी रहेगी आपकी, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया आपको। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाहर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, मतलब इसको टच करते हुए, उसके वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है जो इस तरीके से। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी जो लेंथ दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें इसका वो पता है क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल निकालना तो कैसे निकालेंगे, रेडियस आर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a/√3, सीधा मैं ये वाला एक रिलेशन लगा देना। अगर हमें यहाँ निकालना होता इन सर्कल तो हम क्या करते, a/2√3 करते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना रिलेशन। ठीक है, जब मैं आपको ये सर्कल पढ़ाऊंगा, जब मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, सर्कल पढ़ा रहा हूँ ना, तब मैं आपको ये बातें बताऊंगा ये ऐसे क्यों आ रहा है। ठीक है, ये क्यों आ रही है चीज, अभी खाली यहाँ पर हमें ये जानना है, हमें क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए मैं ये नहीं बता पा रहा, ये मैं जब वहां पर हम पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं, तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। तो a/√3, ए क्या वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12/√3, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4√3। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसे निकालने की, अगर इन सर्कल पूछा गया था तो कितना आता आंसर 12/2√3, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर इसे काटूंगा तो कितना आएगा आपका, अगर इसको काट तो √3 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2√3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी। अगर आपसे इन सर्कल पूछा जाता तो आप कितना निकालते हैं 2√3 आता आपका, और अगर आपसे सर्कल पूछा गया तो 4√3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का पांचवा क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर एंगल्स दे रखे ट्रायंगल के क्या क्या, x-46 डिग्री, x + 96 डिग्री प्लस एंड 8x। ठीक है, तो हमें x 2x की वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी है 2x की। ठीक है, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है टियर 1 में। ठीक है, सारे जितने क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ प्रीवियस ईयर सारे। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम लेनी ही नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर आपका यहाँ हो रहा है प्रैक्टिस में। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला है, एक एंगल हमारा x-46 है, एक एंगल हमारा x + 96 है, एक हमारा 8x है। ठीक है, तो तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, आपको सबको पता है। तो यहाँ पर x-46 लिखेंगे प्लस x + 86 होता है 96 है, सॉरी वहां पर 96 प्लस 8x इक्वल टू कितनी वैल्यू है हमारी 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम यहां से जोड़ें तो देखो 10x आ रहा है, x की अगर जोड़ दूं तो 10x आ रहा है, और इसे जोड़ूं तो कितना है 50 हो गया, प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से 10x की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आता है 130, और x की वैल्यू निकाल दी तो कितनी आ जाए 13 डिग्री। ठीक है, हम निकालने कितनी है 2x की वैल्यू निकालनी है 26 डिग्री, 26 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आपको इतनी मेहनत करनी नहीं है, आपको दिमाग में करना है सारा। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है, देखो x दे रखा है, x दे रखा है, और यहाँ 8x दे रखा है, तीनों को जोड़े 10x दिमाग में करना है। ये भी आपको, ये तो आपको मैंने मेथड बता दी, तरीका जो करने का है हमारा। ठीक है, रिटर्न में, लेकिन रिटर्न आपको करना ही नहीं है, आपको दिमाग में करनी है कैलकुलेशन। कैसे करेंगे आप, देखो
x और x 8x को जोड़ ले 10x आ गया दिमाग में, उसके बाद 46 और 96 को जोड़ने पर 50 आ रहा है, और 50 को चले जाएंगे कितना हो जाएगा 180 में से 130 आ गया, और x की वैल्यू 13 2x की निकालनी थी, कितना हो जाएगा 26। ये आपको सारी चीज दिमाग में करनी है, ठीक है। अगर आप ये दिमाग से करेंगे ज्यादा तो आप ये क्वेश्चन को सीधा मुंह जबानी कर देंगे, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो जिन्हें कुछ नहीं आता, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, तो आपको पता होना चाहिए कैसे ये आया आंसर, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में इतने ज्यादा हो जाएंगे लीन, तब आप इस चीज को मुंह जबानी कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, और मैंने फोकस इस प्रैक्टिस पे ही ज्यादा करा है, इसीलिए मैं आपके लिए सीरीज लेके आया प्रैक्टिस की, ताकि आपको प्रैक्टिस मिले, क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके, ठीक है। दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे क्वेश्चन आप, और मुंह जबानी करने के क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे करेंगे आप, ठीक है, ताकि आपको पेन पेपर की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो बता क्वेश्चन देखते हैं क्या करेगा। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज, मतलब जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है, एक पेयर ऑफ शूज लिया, एक पेयर खरीदा जूते का, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा 1200 रुपए का डिफरेंस है। अगर प्रॉफिट 15% दे दिया हमें क्वेश्चन में, प्रॉफिट कितना 15% है, तो मैं बताना कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, ठीक है। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको देखनी है। प्रॉफिट क्या होता है आपका 15%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 3/20। आपका प्रॉफिट हो कितने का रहा है, देखो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। देखो समझना क्वेश्चन को, तब आप सब जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन। 15% आपका दे रखा है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होती है 3/20, मैंने आपको ये बताया भी थी, नहीं पता तो एक काम करना, आप वीडियो देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा परसेंटेज की वीडियोस, वो देखना, क्योंकि देखो परसेंटेज जो है ना, सारे चैप्टर्स जो है रिलेटेड है परसेंटेज से, तो परसेंटेज आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आप परसेंटेज अच्छी तरीके से कर लेते हैं ना, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सारे टॉपिक आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो आपको करना परसेंटेज वाले टॉपिक पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ताकि आप ये सारे रिलेटेड जो टॉपिक है इन पे क्वेश्चन आसानी से कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो वो देख लेना आप, ताकि आप फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे आना, उसके बाद मैंने आपको सिंपल कंपाउंड सब दे रखा है, तो आप धीरे धीरे करें क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिस करें, वहां से आप प्रैक्टिस उठाएं, वहां से आप क्या समझे, कंसेप्ट समझे, उसके बाद प्रैक्टिस करें उन पे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इस वीडियो पे आए और समझे क्वेश्चन को कैसे मैं करवा रहा हूं, ठीक है। यहां भी समझा रहा हूं वैसे तो मैं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, ठीक है। और जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमारा सीपी होता है, ये क्या होता है सीपी होता है हमारा, ठीक है। अब जो ये 3 दे रखा है, ये हमारा क्या प्रॉफिट है, ये हमारा क्या प्रॉफिट, देखो, ठीक है। अब एक बात समझना है, यहां पर हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, किसका, सीपी और एसपी का डिफरेंस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 1200, तो सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना 1200, और प्रॉफिट कितना रहा 3। तो देखो ये भी तो प्रॉफिट जो होगा वो क्या होता है, सीपी एसपी का डिफरेंस है, और यहाँ सीपी एसपी का डिफरेंस कितना दे रखा है 1200, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1200 के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी 1200 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 400, 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी 400 हो जाएगी। अगर 1 की 400 हो रही है, 1 यूनिट की अगर 400 हो रही है, तो 20 यूनिट की कितनी हो जाएगी 8000। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 20 की वैल्यू निकालूं, इसको इससे इंटू करो किससे 400 से, तो कितना आ जाएगा 8000, तो 8000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया, क्योंकि अब आपको ये क्वेश्चन मुंह जबानी करना है। 15% देखा आपने, 3/20 का 3/20 आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां 3 प्रॉफिट हो रहा है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1200, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 1200, 1 यूनिट की वैल्यू दिमाग में 400 आ गई। अब हमें निकालने की 20 की, तो 8000, तो सीधा 8000 आंसर लगाएंगे। तो आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, अगर आप दिमाग में कैलकुलेशन कर पाएंगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी नए हैं, जुड़े हैं, ठीक है। देखो मुझे तो हर बच्चे को देखना है ना, सारी चीजें मुझे बतानी है, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी ये कैसे आया, तो ये तरीका है इसे निकालने का, ठीक है। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है हमें x की पावर 9 x इंटू एक्स की पावर 5 इंटू x की -4 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर -6, ठीक है। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको मैंने एक आपके पास बेसिक तरीका इसका ये है कि बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ 0 है, इसका तो कोई मोल नहीं है, ये तो 1 हो जाएगा सीधा सीधा। यहाँ -4 और -6 है, तो यहाँ -10 हो जाएगा। देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x की पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो कितना जाएगा 14 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो हो जाएगा x की पावर -10 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की पावर 14 -10 यानी कितना आ गया x की पावर 4, तो x की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो x की पावर 4 आपका आंसर आएगा, आपको ये दिमाग में करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, क्या सब्जेक्टिव मेथड बता दिया कि किस तरीके से आप इसे करेंगे, ठीक है। आपको दिमाग में करना है। यहाँ पर 6 और 4 10 होते हैं, 10 में से 14 का कितना 4 बचा, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिखेंगे आप 4 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर x² एंड y² रिस्पेक्टिवली, इफ AF
ई एफ इक्वल टू ए सेंटीमीटर देन बी सी इन सेंटीमीटर इज। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी जो है सिमिलर ट्राइंगल दे रखा है किसके, डी ई एफ के। ठीक है, जब भी एरिया की बात करते हैं, इनका एरिया का जो रेशियो रहता है आपका, वो क्या होता है, इनके साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ जब हम रेशियो निकाल रहे होंगे तो इनका जो साइड का स्क्वायर है, मतलब ए बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इनका एरिया का रेशियो पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इनका साइड के स्क्वायर के बराबर लिखेंगे इन्हें। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ई एफ जो है, ई एफ का स्क्वायर कितना दे रखा है, ई एफ की वैल्यू ए सेंटीमीटर दे रखी है। अब एरिया का रेशियो भी दे रखा है क्वेश्चन में हमें, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो इसे इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, बीसी पूछा, बीसी बाय ई एफ। बीसी की वैल्यू, ई एफ की वैल्यू ए दे रखी है। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, बीसी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, यहां से अब हमें यहां पर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इसका इन दोनों पे स्क्वायर है। ठीक है, तो पूरे पे होल पे स्क्वायर आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बीसी बाय ई एफ पे पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इस स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो बीसी बाय ई एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, एक्स बाय वाई। रूट, देखो रूट जो था इस पे रूट चला गया और स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, तो एक्स बाय वाई आ गया। बीसी की वैल्यू हमें निकालनी है, ई एफ की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी दे रखी है हमें, ए दे रखी है, तो यहाँ ए डालेंगे अपॉन एक्स बाय वाई। तो यहाँ से ए इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए एक्स बाय वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये मुंह जबानी आता, अगर आप ये इस चीज़ों को दिमाग में कर पाते तो ये मुंह जबानी कर देते आप क्वेश्चन। ठीक है आपको, लेकिन अभी जो अगर नई तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो आप पूरे सब्जेक्टिव पे चाहे थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करें इन चीज़ों पे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप जब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा आपको, एक दो तीन महीने का टाइम हो जाएगा आपको प्रैक्टिस की इन चीज़ों की, तो आप मुंह जबानी क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन कर जाए ना कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखना, समझना और उसके बाद करने की कोशिश करना अपने आप से। नहीं होगा तो मैं यहाँ तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, समझना इसी को। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ए बी सी 3% है, कंप्लीट कर रहे हैं एक वर्क को। एक 10 दिन में कर रहा है, एक 20 दिन में कर रहा है, एक 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी कि ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है उस काम को। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है उस काम को, 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद बोला कि कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करेंगे। अगर ए जो है वो क्या कर रहा है, मदद ले रहा है किससे, बी और सी दोनों से, हर तीसरे दिन मदद ले रहा है। हर तीसरे दिन की बात कर रहा है, हर तीसरे दिन मदद ले रहा है वो। ठीक है, यानी कि पहले 2 दिन कौन कर रहा होगा, ए काम कर रहा होगा, उसके बाद तीसरे दिन कौन काम कर रहा होगा, ए बी सी तीनों कर रहे होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है क्वेश्चन अब। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक ए जो है वो ए कितने दिन में कर रहा है काम, 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में कर रहा था। और सी कितने दिन में कर रहा था, 40 दिन में कर रहा था। ठीक है, हमें ये बात पता लग गई। अब इस क्वेश्चन को, अब इन दोनों का तीनों का एलसीएम अगर मैं निकालता हूं, यहां से कितना आता है, 120 आता है। ठीक है, कितना आता है, 120 40 आता है आपका एलसीएम। तो 40 आता है तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2, और इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला था कि पहले दिन ए काम कर रहा होगा, फिर दूसरे दिन भी ए काम कर रहा होगा, तीसरे दिन तीनों काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। देखो पहला दिन 4 काम हो रहा होगा, दूसरे दिन भी 4, तीसरे दिन कितना हो रहा होगा, 7 काम हो रहा होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, क्योंकि पहले 2 दिन कौन कर रहा होगा, 4 ए काम कर रहा होगा ना, तो 8 और 7 कितना, 15 काम हो गया। मतलब 3 दिन में कितना काम हो रहा है हमारे पास, 15 काम हो रहा है। हमें काम कितना निकालना, 40 पे जाना है हमें। ठीक है, 40 के लिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, 30 आ गया। 30 काम कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में हो रहा है। ठीक है, अगला किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। ठीक है, ए का नंबर आएगा। तो ए कितना दिन कर रहा है, 4 कर रहा है, 4 और 8, टोटल कितना हो, 38 काम हो गया। 38 काम कितने दिन में हो गया, 8 दिन में हो गया। ठीक है, 38 काम कितना हो गया, 8 दिन में हो गया। अब बचा कितना काम, 2 काम बचा। काम कितना बचा, 2 बचा। और टोटल का है कितने, 7। टोटल काम है कितना, 7। तो 1 की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो कितना है, 2/7, यानी कि 8 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। 8 2/7 आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। बी और सी को हर तीसरे दिन वो मदद ले रहा था, इसलिए 7 काम बचा लास्ट में।
दोबारा से एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तीनों का एलसीएम लिया, 40 आया, 40 हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया यहाँ पर, ठीक है। हमें इतना काम कराना है, तो एक ही एफिशिएंसी निकालते हैं। 10 दिन में काम कर रहा था, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। 20 दिन में काम कर रहा था, एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। ये कितना कर रहा होगा, 40 को 40 से डिवाइड कर 1 आ गया। एक दिन में एक काम को कर रहा होगा, सी, ठीक है। अब पहले दिन एक काम कर रहा था खाली, दूसरे दिन में भी एक काम कर रहा था, यानी कि 8 काम कर रहा था। पहले 2 दिन 8 काम आ रहा है हमारा, ठीक है। फिर अगले दिन तीसरे दिन जो आता है, तीसरे दिन में ये बी और सी दोनों से मदद ले रहा है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7 टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ 4 4 8 8 7 15 काम कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। अगर मैं यहाँ से 2 दिन का निकालता हूँ, 6 दिन का निकालता हूँ, 6 दिन का तो 2 से गुणा करूँगा, यहाँ भी 2 से गुणा, टोटल काम कितना, 30 आ गया, ठीक है। इसके नियरेस्ट देखना है, इसके 40 के नियरेस्ट देखो कितना आ रहा है, 40 के नियरेस्ट कितना आ रहा है। अगर 2 से गुणा करूंगा तो ये 30 आएगा, अगर 3 से करता तो 45 आता, तो इससे ऊपर आ जाता है। इसलिए हमने किससे करा है, 2 से गुणा करा, तो 30 काम हो गया। और कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए, ठीक है। फिर अगले दिन किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। अगले 2 दिन किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा, यानी कि अगले 2 दिन 8 काम कर ले हो जाएगा, तो 38 काम टोटल हो गए। अब बचे कितने काम, यहाँ से 40 में से 38 गए, 2 बचे, 2 काम बचे, ठीक है। और है कितने, यहाँ पर 7 काम है, 7 काम है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, टोटल 2 काम निकालने हैं, तो 2/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 2/7 हो जाएगा। अगला 8 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए। ये 9वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा से अपने आप कोशिश करें क्वेश्चन को करने की, तो ताकि जो आज मैंने आपको वीडियो बताई है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, प्रैक्टिस कराया, सारे क्वेश्चन, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को रिवाइंड करके देखना है। फिर भी समझ में नहीं आ रहे ना, तो क्या करना है, कमेंट में टाइप कर देना, अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में उन क्वेश्चनों को ले लूंगा, उन डाउटों को ले लूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊं। और ये सब सीरीज चल रही है प्रैक्टिस की, इस सीरीज पे आप ध्यान दीजिए, जितने हो सके क्वेश्चन करिए यहाँ से प्रैक्टिस, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आपको प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी प्रैक्टिस यहाँ हो रही है ना, बहुत मोर देन इनफ प्रैक्टिस हो रही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले एक काम कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और सीजीएल के जो भी एस्पिरेंट हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचाना, ताकि आप उनको मदद मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।